गोपीनाथ और शिव। एक भक्त गोपीनाथ की भगवान शिव की पूजा और उसकी भक्ति से जुड़ी एक कहानी। गोपीनाथ का जन्म और प्रारंभिक जीवन। गांव के किनारे एक छोटे से गांव में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम गोपीनाथ रखा गया। यह गांव पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था और यहाँ के लोग अपनी साधारण जिंदगी जीते थे, परंतु उनमें एक गहरी धार्मिकता और भक्ति का भाव था। गोपीनाथ के माता पिता बड़े ही श्रद्धालु थे और घर में हमेशा भगवान शिव की पूजा होती रहती थी। शिव का मंदिर पास ही एक पहाड़ी की चोटी पर था और यह मंदिर वहां के लोगों के लिए एक पवित्र स्थल था। अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हो और हमेशा चाहते हो उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान शिव आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। गोपीनाथ के माता पिता ने उसे बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति में रंगा। हर दिन वह शिवलिंग के पास जाकर पूजन करते और गोपीनाथ भी उनका अनुसरण करता। उसने शिव के बारे में बहुत कुछ सुना था और उसका दिल हमेशा इस बात से भरा रहता था कि भगवान शिव ही संसार के पालनहार हैं। भगवान शिव के प्रति उसका श्रद्धा और विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। जब गोपीनाथ छोटा था तब वह भोले भाले भाव से भगवान शिव से यह प्रार्थना करता था कि हे महादेव, आप मेरी रक्षा करें, मुझे हमेशा आपका आशीर्वाद मिले और मेरी जिंदगी सुखमय हो। उसका विश्वास बहुत पक्का था, लेकिन यह विश्वास उसे केवल अपने माता पिता से ही नहीं बल्कि गांव के साधु संतों से भी मिला था, जिन्होंने भगवान शिव के बारे में कई अद्भुत बातें बताई थीं। गोपीनाथ के जीवन में एक दिन अचानक एक मोड़ आया। एक दिन गांव में एक महायज्ञ हुआ। यज्ञ के दौरान गांव के सभी लोग एकत्रित हुए और वहां भगवान शिव की पूजा के विशेष अवसर पर एक आशीर्वाद वितरण किया गया। यज्ञ के अनुष्ठान के बाद गांव के संत बाबा ने घोषणा की कि जो भी सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करेगा उसे विशेष आशीर्वाद मिलेगा। गोपीनाथ ने यह सुनकर मन ही मन ठान लिया कि वह भगवान शिव की पूजा में अपनी पूरी शक्ति समर्पित करेगा। लेकिन गोपीनाथ का जीवन आसान नहीं था। उसकी स्थिति भिन्न थी। उसके पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी, लेकिन भगवान शिव के प्रति उसकी भक्ति बहुत गहरी थी। उसने ठान लिया कि वह भगवान शिव की पूजा करने के लिए जो भी कष्ट सहना पड़े उसे स्वीकार करेगा। वह रोज मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता, बेलपत्तियां चढ़ाता और साथ ही घंटों ध्यान करता। इस प्रक्रिया में उसे कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई बार उसे कई किलोमीटर दूर से जल लाकर शिवलिंग पर अर्पित करना पड़ता। कई बार सर्दी गर्मी में दिन रात पूजा करनी पड़ती, लेकिन उसके मन में भगवान शिव के प्रति अडिग विश्वास और श्रद्धा थी। एक दिन जब गोपीनाथ मंदिर में पूजा कर रहा था, उसे अचानक महसूस हुआ कि जैसे कोई शक्ति उसकी पूजा को देख रही है। यह एहसास उसे बहुत गहरा और अद्भुत लगा। उसकी आंखें बंद थीं और वह ध्यान में मग्न था। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि भगवान शिव स्वयं उसके सामने उपस्थित हैं। उसकी आंखों में विश्वास और समर्पण की एक नई लहर दौड़ गई। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, मैं आपके प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति समर्पित करता हूँ। कृपया मुझे अपना आशीर्वाद दें। भगवान शिव की प्रतिमा के पास एक हल्की सी ठंडी हवा आई और गोपीनाथ को लगा जैसे भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। वह एक नए उत्साह के साथ पूजा में मग्न हो गया। वह हर दिन भगवान शिव के मंदिर में समय बिताने लगा और धीरे धीरे उसकी भक्ति और भी गहरी होती चली गई। अब वह किसी भी कठिनाई से नहीं घबराता था। उसे लगता था कि भगवान शिव की कृपा हमेशा उसके साथ है और इसी विश्वास ने उसकी जिंदगी की राह को और आसान बना दिया। गोपीनाथ की भक्ति की एक विशेष बात थी,
वह न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी भगवान शिव से आशीर्वाद मांगता था। गांव के हर व्यक्ति की भलाई की प्रार्थना करना उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। वह जानता था कि भगवान शिव की कृपा से सभी का उद्धार संभव है और उसने अपने जीवन का उद्देश्य यही बना लिया था कि वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए भगवान शिव के आशीर्वाद की प्राप्ति का मार्ग खोलेगा। कभी कभी जब लोग उसे देखते तो उनकी आंखों में आश्चर्य और प्रशंसा होती, क्योंकि वे जानते थे कि गोपीनाथ की भक्ति में कुछ खास बात है। वह अकेले अपने कठिन समय में भी भगवान शिव के चरणों में समर्पित था। गांव के लोग उसकी भक्ति को देखकर प्रेरित होते थे और गोपीनाथ के जीवन से उन्हें यह सीखने को मिलता था कि भक्ति और श्रद्धा में शक्ति होती है। लेकिन गोपीनाथ की यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। भगवान शिव से उसकी भक्ति की यह कहानी अब एक नई दिशा की ओर बढ़ रही थी। वह जो चाहता था वह भगवान शिव से मांगा नहीं करता था, लेकिन एक दिन वह कुछ ऐसा चाहता था जो उसकी मुक्ति की ओर एक बड़ा कदम साबित हो सकता था। गोपीनाथ के मन में एक प्रश्न था, क्या भगवान शिव मुझे इस संसार के बंधन से मुक्त कर सकते हैं? क्या शिव का आशीर्वाद उसे जीवन के इस गहरे सवाल का उत्तर देगा? यह सवाल गोपीनाथ के दिल में गूंज रहा था और इस सवाल का उत्तर उसे भगवान शिव से ही मिल सकता था। गोपीनाथ की तपस्या और भगवान शिव से मुक्ति की आकांक्षा। गोपीनाथ की भक्ति और श्रद्धा का स्तर हर दिन बढ़ता जा रहा था। अब वह हर दिन मंदिर जाने के साथ साथ घंटों ध्यान भी करने लगा था। उसकी साधना में कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक बात थी जो उसे अक्सर परेशान करती थी, वह यह था कि उसे अपनी मुक्ति की राह कैसे मिलेगी। भगवान शिव के प्रति उसकी भक्ति गहरी थी, लेकिन क्या वह सच्चे अर्थों में भगवान शिव से मोक्ष प्राप्त कर सकेगा? एक दिन गोपीनाथ ने यह निर्णय लिया कि वह भगवान शिव से अपनी मुक्ति की कामना करेगा। उसे यह आभास हुआ कि भगवान शिव ही हैं जो जीवन और मृत्यु के रहस्यों को जानते हैं और वह केवल उनके द्वारा प्राप्त आशीर्वाद से ही अपने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। उसके दिल में यह विचार आया कि भगवान शिव से केवल आशीर्वाद की नहीं बल्कि उनकी दिव्य कृपा से मोक्ष की प्राप्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। इस निर्णय के साथ गोपीनाथ ने अपनी साधना और तपस्या को और भी कठोर बना दिया। वह अब पहले से कहीं ज्यादा समय तक ध्यान करने लगा और हर दिन 108 बेलपत्तियां भगवान शिव को अर्पित करने के साथ साथ गंगा जल से शिवलिंग को स्नान कराता। उसकी साधना में एक विशिष्ट गंभीरता थी और उसका चेहरा हर समय दिव्य आलोक से प्रकाशित रहता था। गोपीनाथ की तपस्या को देखकर गांव के लोग हैरान थे। वे उसे अक्सर देखकर सोचते, यह लड़का क्या चाहता है? यह तो पूरी तरह से भगवान शिव के प्रति समर्पित हो चुका है। क्या वह सच में शिव की कृपा प्राप्त करने में सफल होगा? एक दिन जब गोपीनाथ पूजा करने के बाद ध्यान में बैठा हुआ था, उसकी आंखें बंद थीं और वह एक गहरे ध्यान में डूबा हुआ था। तभी उसे अचानक एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज बहुत ही रहस्यमय थी और उसे ऐसा लगा कि यह आवाज कहीं दूर से उसके भीतर से आ रही थी। वह अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि शिवलिंग के ऊपर एक दिव्य प्रकाश की रोशनी फैल गई थी। वह समझ गया कि भगवान शिव ने उसकी पूजा और भक्ति को स्वीकार किया है। भगवान शिव की अवतार में रोशनी की झलक देखकर गोपीनाथ की आंखों में आंसू थे। वह पूरी तरह से श्रद्धा और भक्ति में डूबा हुआ था। उसकी मान्यता थी कि भगवान शिव ने उसे अपने पास बुलाया है और वह उसकी तपस्या का उत्तर देने के लिए तैयार हैं। गोपीनाथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, आप मेरी एक छोटी सी भक्ति को स्वीकार करें और मुझे जीवन के सबसे बड़े रहस्य को जानने का आशीर्वाद दें। कुछ क्षणों के बाद भगवान शिव की छवि धीरे धीरे गौण होती चली गई
और एक शांतिपूर्ण स्वर में भगवान शिव ने गोपीनाथ से कहा, गोपीनाथ, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन तुम जो कुछ भी चाहते हो वह एक महान परीक्षा से जुड़ा है। मुक्ति प्राप्त करना केवल पूजा और ध्यान से नहीं होता, बल्कि तुम्हें अपने भीतर के अंधकार को भी पार करना होगा। गोपीनाथ ने भगवान शिव की बातों को ध्यान से सुना और उनके शब्दों को अपने जीवन का उद्देश्य मान लिया। उसे यह एहसास हुआ कि मुक्ति केवल बाहरी पूजा से नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता से प्राप्त होती है। भगवान शिव ने उससे कहा, तुम्हें अपनी आत्मा को शुद्ध करना होगा और यह तब ही संभव होगा जब तुम दूसरों के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलोगे। यह सुनकर गोपीनाथ ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, मुझे किस प्रकार की शुद्धता की आवश्यकता है? कैसे मैं अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकता हूँ? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अपने भीतर के गुस्से, घृणा और मोह को छोड़ना होगा। तुम्हारे भीतर जो द्वार हैं, जहां से तुम्हारा अहंकार और मन की नकारात्मक भावनाएं निकलती हैं, उन्हें बंद करना होगा। केवल तभी तुम सच्चे अर्थों में आत्मा की शुद्धि प्राप्त कर सकोगे और मुक्ति की ओर बढ़ सकोगे। गोपीनाथ ने भगवान शिव की बातों को पूरी तरह से आत्मसात किया और वह अपने भीतर की कमजोरियों को दूर करने के लिए संकल्पित हो गया। वह अब न केवल ध्यान करता, बल्कि उसने अपने भीतर के गुस्से और अहंकार को भी नियंत्रित करने की कोशिश की। उसकी साधना अब केवल बाहरी पूजा तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसकी आंतरिक स्थिति भी धीरे धीरे बदलने लगी। वह स्वयं को समर्पित और विनम्र महसूस करने लगा। इस प्रक्रिया में उसे कई कठिनाइयां आईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसका विश्वास और भक्ति लगातार बढ़ती गई। गोपीनाथ ने यह समझा कि भगवान शिव केवल बाहरी पूजा से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि वे आत्मा की शुद्धता, प्रेम और निष्ठा को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। कई दिन और रातों तक वह भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने की प्रक्रिया में लगा रहा। एक दिन जब वह अपनी साधना में गहरे ध्यान में बैठा था, उसे अचानक अपनी बचपन की एक घटना याद आई। वह बचपन में बहुत डरपोक था। हर छोटी बात उसे डराती थी, अंधेरे से, अकेलेपन से और भविष्य के अनिश्चितताओं से। वह अपने डर से बचने के लिए हमेशा भागता था और यही डर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती बन चुका था। वह जानता था कि यदि उसे भगवान शिव की कृपा और मुक्ति प्राप्त करनी है, तो उसे अपने डर का सामना करना होगा। गोपीनाथ ने अपनी यादों को एक एक करके खंगालना शुरू किया। उसे वह दिन याद आया जब उसने पहली बार शिवलिंग के सामने अपनी श्रद्धा अर्पित की थी और उसकी मां ने उसे बताया था कि भगवान शिव न केवल दुनिया के रक्षक हैं, बल्कि वे उन लोगों के लिए भी मार्गदर्शक होते हैं जो अपने भीतर के डर और संकोच से लड़ते हैं। गोपीनाथ को अब यह समझ में आने लगा था कि डर केवल एक मानसिक स्थिति है और अगर वह अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है तो वह किसी भी डर को पार कर सकता है। उसी समय भगवान शिव की दिव्य छवि फिर से सामने आई और उन्होंने गोपीनाथ से कहा, गोपीनाथ, तुम्हारा डर केवल तुम्हारी मानसिकता का हिस्सा था। यदि तुम उसे पहचानकर उसे त्याग दो तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से शुद्ध हो चुकी है और तुम अब उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां तुम अपने भय और मोह से मुक्त हो सकते हो। गोपीनाथ ने भगवान शिव के शब्दों को समझा और अपने भीतर की संकोच और भय को त्यागने का निर्णय लिया। यह निर्णय सरल नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि मोह और डर उसे कभी भी पकड़ सकते हैं। लेकिन भगवान शिव के आशीर्वाद से उसने खुद को पहचानने और अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने का संकल्प लिया। एक दिन जब गोपीनाथ पूरी तरह से शुद्ध और निडर हो चुका था, भगवान शिव फिर से उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सफलता प्राप्त की है, गोपीनाथ। तुम्हारी साधना, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी आंतरिक शुद्धता ने तुम्हें मुक्ति के मार्ग पर ला खड़ा किया है।
अब तुम पूरी तरह से मुक्त हो और तुम्हें जीवन का असली सत्य समझ में आ गया है। तुम अब संसार के बंधनों से पूरी तरह से मुक्त हो चुके हो। गोपीनाथ के दिल में असीम शांति और संतोष था। भगवान शिव के आशीर्वाद से उसने अपनी आत्मा की शुद्धि और मुक्ति की राह पर चलना शुरू कर दिया था। अब वह जानता था कि मुक्ति का मार्ग न केवल पूजा से बल्कि आत्मज्ञान और भीतर के डर और मोह को पार करने से मिलता है। गोपीनाथ की आंतरिक जागृति और सत्य की खोज। गोपीनाथ अब अपनी साधना के एक नए मोड़ पर था। भगवान शिव की दिव्य कृपा से उसने न केवल आत्म साक्षात्कार किया था, बल्कि अब वह अपनी आत्मा की शुद्धता और ज्ञान के मार्ग पर पूरी तरह से चल चुका था। उसने जो जीवन जीने का तरीका चुना था, वह अब एक साधक से भी बढ़कर था। भगवान शिव की उपस्थिति और आशीर्वाद उसके जीवन का केंद्रीय बिंदु बन चुका था। अब उसका उद्देश्य केवल अपने लिए मुक्ति प्राप्त करना नहीं था, बल्कि पूरे संसार के लिए सत्य और शांति का मार्ग खोलना था। गोपीनाथ के भीतर एक गहरी आंतरिक जागृति हो चुकी थी। वह जान चुका था कि सत्य का मार्ग भक्ति और साधना से नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर छिपे हुए सत्य के अनुभव से प्राप्त होता है। यही कारण था कि अब उसकी साधना में केवल ध्यान और पूजा नहीं, बल्कि सत्य की खोज और आत्मज्ञान की तीव्र इच्छा थी। उसका हर कदम अब भगवान शिव के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से प्रेरित था। गोपीनाथ अब यह महसूस कर रहा था कि भगवान शिव की कृपा ने उसे केवल भक्ति की नहीं, बल्कि जीवन के सबसे गहरे सत्य को जानने का अवसर भी दिया है। वह जान चुका था कि भगवान शिव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में विश्व के संहारक, पालनहार और सृजनहार हैं, और उनके भीतर न केवल ब्रह्मा का सृजनात्मक शक्ति है, बल्कि वह हर व्यक्ति के भीतर छिपे हुए सत्य का भी उद्घाटन करते हैं। वह समझ चुका था कि ब्रह्मा की सृजनात्मकता, विष्णु की पालन शक्ति और शिव की संहारक शक्ति केवल बाहरी रूपों में नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर छिपी हुई होती है। यही कारण था कि अब उसका जीवन केवल आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में नहीं, बल्कि मानवता के कल्याण के लिए भी समर्पित हो गया था। गोपीनाथ अब यह महसूस करने लगा था कि उसके भीतर छिपा हुआ सत्य अब बाहर प्रकट हो रहा था। भगवान शिव के मार्गदर्शन में उसने अपने भीतर की हर अंधकार को दूर किया था और अब उसके मन में शांति, संतुलन और सत्य का अनुभव था। वह एक दिन फिर से भगवान शिव के मंदिर में बैठा था, जब उसकी आत्मा में एक गहरी भावना उठी। उसे समझ में आ गया था कि वह अब केवल आत्मज्ञान के स्तर पर नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी एक कार्यकर्ता बन चुका था। गोपीनाथ का जीवन अब केवल उसके व्यक्तिगत मोक्ष की ओर नहीं बढ़ रहा था, बल्कि वह पूरे गांव, समाज और संसार के कल्याण के लिए अपने आंतरिक सत्य का प्रचार करने के लिए तैयार था। गोपीनाथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, आप मुझे इस जीवन का उद्देश्य समझाएं। मुझे अपने ज्ञान और सत्य को पूरे संसार में फैलाने का मार्ग दिखाएं। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया और कहा, गोपीनाथ, तुम्हारी भक्ति और साधना ने तुम्हें एक ऐसे स्तर पर पहुंचा दिया है जहां तुम न केवल आत्मा के सत्य को समझने के योग्य हो, बल्कि तुम दूसरों को भी इस सत्य से अवगत करवा सकते हो। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारी आत्मा की नहीं, बल्कि पूरे संसार के कल्याण की यात्रा बन चुकी है। गोपीनाथ अब तैयार था। भगवान शिव के आशीर्वाद से उसने यह निर्णय लिया कि वह अब अपने जीवन को केवल आत्मज्ञान के साधन के रूप में नहीं, बल्कि समाज के उत्थान और मानवता की सेवा के लिए समर्पित करेगा। वह जानता था कि सत्य का प्रचार करना और लोगों को उनके भीतर के दिव्य सत्य से परिचित कराना सबसे बड़ी सेवा है जिसे वह कर सकता था। गोपीनाथ ने गांव में लोगों के बीच जाना शुरू किया। वह उन्हें भगवान शिव की उपासना और सत्य के बारे में बताता और साथ ही उन्हें अपने भीतर के सत्य को पहचानने की प्रेरणा देता। वह उन्हें समझाता कि भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं है,
बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और सत्य की खोज का एक निरंतर अभ्यास है। उसकी बातें लोगों को बहुत गहरी छाप छोड़ती थीं। उसकी सरलता और सत्यता से लोग प्रभावित होते थे और वह उन्हें समझाता था कि भगवान शिव का आशीर्वाद केवल एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं बल्कि समाज की भलाई के लिए है। गोपीनाथ ने देखा कि लोग धीरे धीरे अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने लगे थे। वे समझने लगे थे कि भगवान शिव की उपासना केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है बल्कि यह अपने भीतर की अच्छाई और सत्य को पहचानने का मार्ग है। लोग अब अपने गुस्से, द्वारों और मोह को छोड़ने लगे थे और एक नया दृष्टिकोण अपनाने लगे थे। गोपीनाथ के जीवन का उद्देश्य अब स्पष्ट था। वह जानता था कि उसकी साधना केवल उसके लिए नहीं थी बल्कि यह सबको जोड़ने और एक समाज की सृजनात्मकता में योगदान देने के लिए थी। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने गोपीनाथ को सम्मानित करने का निर्णय लिया। वे सभी जानते थे कि गोपीनाथ ने अपने जीवन में एक अद्वितीय परिवर्तन लाया है और उसने पूरी गांव की आत्मिक जागृति में योगदान दिया है। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और भगवान शिव की पूजा में उसके योगदान के लिए उसे धन्यवाद दिया। गोपीनाथ ने सबका आभार व्यक्त किया और भगवान शिव के आशीर्वाद के साथ यह वचन लिया कि वह हमेशा सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलेगा और जितना हो सके लोगों को आंतरिक शांति और मुक्ति के मार्ग पर ले जाएगा। गोपीनाथ की साधना अब केवल एक व्यक्ति की भक्ति का परिणाम नहीं थी बल्कि वह एक आंदोलन बन चुकी थी। उसकी भक्ति और सत्य की खोज ने न केवल उसे आत्मज्ञान दिया था बल्कि उसने समाज के लोगों को भी इस ज्ञान और भक्ति की ओर अग्रसर किया था। भगवान शिव की कृपा से गोपीनाथ ने जीवन का असली अर्थ पाया। वह केवल आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं बल्कि समाज के कल्याण का भी साधक बन चुका था और अब वह भगवान शिव के आशीर्वाद से जीवन के हर पहलू में सत्य का प्रचार करने का कार्य कर रहा था। गोपीनाथ की अंतिम परीक्षा और आत्म साक्षात्कार। गोपीनाथ की साधना और भक्ति का सफर अब पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका था। भगवान शिव के आशीर्वाद से उसने आत्मज्ञान प्राप्त किया था और वह अब एक नए दृष्टिकोण से जीवन को देख रहा था। उसकी भक्ति, जो कभी केवल पूजा और ध्यान तक सीमित थी, अब समाज के लिए एक मिशन बन चुकी थी। उसने न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध किया था बल्कि दूसरों को भी आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करना शुरू कर दिया था। वह अब सत्य और भक्ति का प्रतीक बन चुका था। लेकिन भगवान शिव ने उसके लिए एक अंतिम परीक्षा रखी थी जो उसकी पूरी यात्रा की सबसे कठिन चुनौती थी। भगवान शिव ने गोपीनाथ से कहा, गोपीनाथ, तुम्हारी साधना और भक्ति ने तुम्हें उच्चतम स्तर तक पहुंचाया है, लेकिन तुम्हारे भीतर अभी भी एक अंतिम परीक्षा है जो तुम्हें पार करनी होगी। गोपीनाथ ने भगवान शिव की बातों को ध्यान से सुना और फिर पूछा, हे महादेव, मुझे क्या करना होगा? मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ और आपकी कृपा से मैं अब अपने आत्मज्ञान के मार्ग पर चल रहा हूँ। भगवान शिव ने उसकी आंखों में गहरी नजरों से देखा और कहा, तुम्हारी परीक्षा यह है कि तुम अपनी भक्ति और ज्ञान को खोने के भय से मुक्त हो। तुमने जो भी प्राप्त किया है वह तुम्हारी भक्ति और साधना के कारण है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में कभी भी कुछ स्थिर नहीं होता। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारी साधना सब कुछ अस्थायी है। तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम इस सत्य को पूरी तरह से स्वीकार कर सको। गोपीनाथ के दिल में एक हलचल सी उठी। उसने कभी भी भगवान शिव की भक्ति में किसी भी अस्थिरता को महसूस नहीं किया था, लेकिन अब उसे यह समझने की जरूरत थी कि जो भी उसने प्राप्त किया है वह भगवान शिव की कृपा और उसकी साधना का परिणाम है और यह सब उसे भगवान के चरणों में समर्पित करना होगा। भगवान शिव ने उसे एक चुनौती दी, तुम्हारे गांव में एक बहुत बड़ा संकट आया है। एक बड़ा जंगल जो गांव के पास था, अचानक आग की लपटों से घिर गया है।
गांव के लोग भयभीत हैं और जलते जंगल को देखकर डरे हुए हैं। तुम्हारे पास समय कम है और तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम किस मार्ग पर चलोगे। क्या तुम अपनी भक्ति और ज्ञान के बावजूद किसी और की मदद के बिना केवल भगवान शिव पर भरोसा करोगे, या तुम अपनी भक्ति के साथ अपने समाज के कल्याण के लिए भी कुछ करोगे? यह चुनौती गोपीनाथ के लिए कठिन थी। उसकी भक्ति और साधना की शक्ति पर उसे पूरा विश्वास था, लेकिन क्या वह केवल भगवान शिव के आशीर्वाद पर निर्भर रहकर इस संकट का सामना करेगा, या उसे समाज के लिए कुछ करना होगा? वह जानता था कि भगवान शिव की कृपा से ही वह हर संकट का समाधान पा सकता है, लेकिन अब उसे यह सिद्ध करना था कि उसे न केवल भगवान शिव के आशीर्वाद की आवश्यकता थी, बल्कि वह समाज के लिए भी जिम्मेदार था। गोपीनाथ ने गहरी सांस ली और भगवान शिव से कहा, हे महादेव, मुझे पता है कि आपकी कृपा से मैं हर संकट से उबर सकता हूँ, लेकिन अब मैं यह साबित करना चाहता हूँ कि भक्ति केवल आत्मा के लिए नहीं है, बल्कि समाज के लिए भी है। मैं आपकी कृपा से उस संकट का समाधान ढूंढूंगा। भगवान शिव मुस्कुराए और कहा, तुमने सही निर्णय लिया है गोपीनाथ। तुम्हें यह समझना होगा कि जो ज्ञान और शक्ति तुमने प्राप्त की है, वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज के लिए है। तुम्हें इस परीक्षा में यह दिखाना होगा कि तुम केवल आत्मज्ञान में नहीं, बल्कि समाज के कल्याण में भी योगदान देने के लिए तैयार हो। गोपीनाथ ने तुरंत गांव की ओर रुख किया। जंगल में लगी आग से गांव के लोग भयभीत थे और उनके पास कोई उपाय नहीं था। गांव के बुजुर्ग और महिलाएं चुपचाप मंदिर में पूजा कर रहे थे, जबकि पुरुष लोग आग बुझाने के प्रयास में लगे थे। गोपीनाथ ने देखा कि लोग असहाय और निराश थे। गोपीनाथ ने देखा कि लोग अपनी पूरी शक्ति लगा रहे थे, लेकिन आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि उसे बुझाने में कोई सफलता नहीं मिल रही थी। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, आप मुझे मार्गदर्शन दें, मुझे इस संकट से उबारने के लिए कोई उपाय बताएं। भगवान शिव की दिव्य छवि फिर से उसके सामने प्रकट हुई और कहा, गोपीनाथ, तुमने सही रास्ता चुना है। तुम अब केवल अपनी भक्ति से नहीं, बल्कि अपने ज्ञान और साहस से इस संकट का समाधान करोगे। आग को बुझाने के लिए तुम्हें न केवल साधना की आवश्यकता है, बल्कि तुम्हें समाज की एकजुटता और मानवता की शक्ति का भी उपयोग करना होगा। गोपीनाथ ने भगवान शिव की बातें मानी और तुरंत अपने गांववासियों से संवाद किया। उसने सबको बताया कि आग बुझाने के लिए केवल पानी की नहीं, बल्कि सभी को मिलकर काम करना होगा। उसने गांव के पुरुषों और महिलाओं को एकजुट किया और उनके साथ मिलकर एक व्यवस्था बनाई। वे सभी मिलकर लकड़ी, जल और बांस का इस्तेमाल करके एक बड़ा जलाशय तैयार करने लगे, जिससे आग को नियंत्रित किया जा सके। गोपीनाथ की नेतृत्व क्षमता और समाज के प्रति उसके समर्पण ने गांववासियों को एकजुट कर दिया। बहुत मेहनत के बाद आग को पूरी तरह से बुझा लिया गया। गांव के लोग गोपीनाथ के साहस और नेतृत्व को देखकर आश्चर्यचकित थे। वे जानते थे कि इस संकट से उबरने का कारण गोपीनाथ की भक्ति और भगवान शिव का आशीर्वाद था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने अपनी भक्ति को सिर्फ आत्मकल्याण तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे समाज के कल्याण के लिए भी इस्तेमाल किया था। गोपीनाथ की परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी थी। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, गोपीनाथ, तुमने अपनी भक्ति और ज्ञान का असली रूप पहचान लिया है। तुम्हारी साधना अब केवल तुम्हारी आत्मा के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज के लिए है। तुमने यह सिद्ध कर दिया कि भक्ति केवल एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, बल्कि यह समाज की भलाई और मानवता के कल्याण के लिए भी होनी चाहिए। गोपीनाथ ने भगवान शिव के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, हे महादेव, आपकी कृपा और आशीर्वाद से ही मैं यह सब कर सका। मैं हमेशा आपके मार्गदर्शन का पालन करूंगा।
भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम आत्मज्ञान और भक्ति के साथ समाज के कल्याण के लिए हमेशा कार्यरत रहोगे। तुम्हारी यात्रा अब पूरी हो चुकी है और तुम्हारे भीतर वह दिव्य शक्ति है जो हर किसी को मार्गदर्शन देने के लिए तैयार है। गोपीनाथ ने भगवान शिव के आशीर्वाद से जीवन के असली अर्थ को समझ लिया था। वह केवल अपनी आत्मा के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज और मानवता के कल्याण के लिए कार्य करेगा। मुक्ति की प्राप्ति और गोपीनाथ का अंतिम अवबोधन। गोपीनाथ की यात्रा अब पूर्णता की ओर बढ़ रही थी। भगवान शिव के आशीर्वाद से उसने न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध किया था बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी अपना जीवन समर्पित कर दिया था। उसकी भक्ति, साधना और ज्ञान ने उसे आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था तक पहुंचाया था। अब वह समझ चुका था कि भक्ति का असली रूप केवल आत्मा की शुद्धि में नहीं बल्कि समाज के लिए योगदान देने में है। गोपीनाथ की साधना अब केवल एक व्यक्ति की यात्रा नहीं बल्कि एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसकी भक्ति और विश्वास ने न केवल उसे अपने आत्मज्ञान के रास्ते पर चलाया बल्कि उसने समाज के हर एक व्यक्ति को आत्मज्ञान और भक्ति की राह दिखाई थी। गांव में हर व्यक्ति अब उसकी बातों से प्रेरित होकर अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने अनुभवों से साबित कर दिया था कि मुक्ति केवल आत्मा की उन्नति से नहीं बल्कि दूसरों के लिए प्रेम, त्याग और सहयोग करने से प्राप्त होती है। लेकिन अब गोपीनाथ को अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ना था। भगवान शिव ने उसे जो आशीर्वाद और ज्ञान दिया था वह उसे अंतिम परीक्षा में समर्पण की ओर लेकर गया था। वह जानता था कि उसकी यात्रा अब अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रही है और वह हर स्थिति में भगवान शिव के साथ एकात्म हो जाने के लिए तैयार था। एक दिन जब गोपीनाथ शिव मंदिर में ध्यानमग्न बैठा था तभी भगवान शिव की दिव्य आकृति उसकी आंखों के सामने प्रकट हुई। उनकी आंखों में गहरी शांति और संतोष था। उन्होंने गोपीनाथ से कहा, गोपीनाथ, तुमने जो यात्रा शुरू की थी वह अब पूर्णता की ओर बढ़ रही है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य अब समाप्त हो गया है। तुम्हारा आत्मज्ञान, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा कार्य अब तुम्हारी अंतिम परीक्षा का रूप ले चुके हैं। तुमने जो कुछ भी सीखा वह अब तुम्हारे अंतिम सत्य का हिस्सा बन चुका है। तुम्हारे भीतर जो ज्ञान और शक्ति है वह अब तुम्हारे जीवन का अंतिम अवबोधन है। गोपीनाथ ने भगवान शिव के सामने सिर झुका लिया और कहा, हे महादेव, मैं समर्पण करता हूँ। आपने मुझे जो आशीर्वाद दिया वह अनमोल है। मैं जानता हूँ कि अब मुझे आपके चरणों में एकात्म होना है। कृपया मुझे यह अंतिम आशीर्वाद दें कि मैं आपके साथ एक हो जाऊं। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए गोपीनाथ को आशीर्वाद दिया और कहा, गोपीनाथ, तुम्हारी यात्रा में जो सत्य और भक्ति है वह तुम्हारी आत्मा के सत्य से जुड़ी हुई है। अब तुम्हें अपनी भक्ति को अंत में समर्पण की ओर बढ़ाना होगा। तुम्हारी मुक्ति तुम्हारे भीतर ही छिपी हुई है और तुम्हें इसे अनुभव करना होगा। भगवान शिव ने गोपीनाथ को यह समझाया कि मुक्ति एक प्रक्रिया है जो केवल शरीर या आत्मा से नहीं बल्कि उस परम तत्व से जुड़ी होती है जो सभी के भीतर है। यह तत्व ब्रह्मा है जो सबका स्रोत है। एक व्यक्ति जब अपने भीतर उस तत्व का अनुभव करता है तो उसे मुक्ति प्राप्त होती है। यह अनुभव हर व्यक्ति के लिए अलग होता है, लेकिन हर किसी को उसे अपने भीतर ढूंढना होता है। गोपीनाथ ने भगवान शिव के शब्दों को पूरी तरह से आत्मसात किया और ध्यान की अवस्था में प्रवेश किया। उसे महसूस हुआ कि भगवान शिव के आशीर्वाद से उसकी आत्मा अब उस परम सत्य से जुड़ने की ओर बढ़ रही थी जो न केवल ब्रह्मांड का सृजन करता है बल्कि सब कुछ उसी में समाहित है। उसकी भक्ति अब एक आत्मीय साक्षात्कार बन चुकी थी और वह अपने अस्तित्व के अंतिम सत्य को महसूस कर रहा था। समय बीतने के साथ
गोपीनाथ ने अपने जीवन के अंतिम दिनों की तैयारी शुरू की। उसने अपने गांव के लोगों से विदा ली और उन्हें भगवान शिव के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। वह जानता था कि उसकी यात्रा अब पूर्णता की ओर बढ़ रही है और वह एक दिन भगवान शिव के साथ एकाकार होने वाला था। उसने अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित कर दिया था और अब वह आत्मा की अंतिम स्थिति में प्रवेश करने के लिए तैयार था। गोपीनाथ ने जब अपने शरीर को अंतिम समय के लिए छोड़ने का निर्णय लिया, तब गांव के लोग एकत्रित हो गए। हर कोई गोपीनाथ की भक्ति और साधना से प्रेरित था और वे उसके साथ अपनी श्रद्धा अर्पित करने आए थे। गोपीनाथ ने भगवान शिव के चित्र के सामने अपनी अंतिम प्रार्थना अर्पित की और कहा, हे महादेव, आपने मुझे वह आशीर्वाद दिया जो मुझे आत्म साक्षात्कार और मुक्ति के मार्ग पर चलने के लिए आवश्यक था। मैं अब आपके चरणों में समर्पण करता हूँ। जैसे ही गोपीनाथ ने अपने शरीर को अंतिम विदाई दी, उसकी आत्मा ने दिव्य रूप में भगवान शिव के साथ एकाकार हो गई। गांव में हर व्यक्ति ने गोपीनाथ की साधना और भक्ति को महसूस किया और उन्होंने भगवान शिव से यह प्रार्थना की कि वे गोपीनाथ जैसे व्यक्ति को उनके जीवन में लाए, जो न केवल भक्ति में बल्कि समाज के कल्याण में भी महान कार्य कर सकें। भगवान शिव ने गांववासियों की प्रार्थना को सुना और कहा, गोपीनाथ जैसा व्यक्ति हर युग में जन्म नहीं लेता, लेकिन उसकी भक्ति और साधना हर आत्मा में जीवित रहती है। तुम सभी में वह शक्ति है जो तुम्हें आत्मज्ञान और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सकती है। याद रखो, भगवान शिव हमेशा तुम्हारे साथ हैं। गोपीनाथ की यात्रा अब पूरी हो चुकी थी, लेकिन उसकी भक्ति और साधना का प्रभाव सदियों तक जीवित रहेगा। उसकी आत्मा ने मुक्ति प्राप्त की थी और भगवान शिव के आशीर्वाद से वह अब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में दिव्य अस्तित्व के साथ एकाकार हो चुका था। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।